मैं वहाँ गया बदर में, तो वहाँ पर अगर आप लोगों में से कोई जाएगा, अब गवर्नमेंट ने उसको भी वहाँ भी उन्होंने काफ़ी सेव कर दिया है उस एरिया को, और उसको प्रमोट कर रहे हैं वो लोगों के लिए, और इजी कर रहे हैं, सहूलतें बना रहे हैं टूरिज़म के लिए भी। तो बदर का मैदान तो है, उसके इर्द जाला लगा हुआ है, उसके साथ कुछ चीज़ें उन्हें प्रिजर्व की हैं, अभी कर भी रहे हैं। मस्जिद के हालात अभी नहीं इतने अच्छे थे, बहुत दूर दराज का इलाका, उसकी सफाई का, वॉशरूम्स का। लेकिन इमरान ने मुझे बताया कि यहाँ साथ ही जबल मलाइका है, शायद आप में से लोग गए हो। मैंने कहा वो क्या है? तो उसने कहा कि वो वाला पहाड़ है जहाँ पर बदर में फरिश्ते उतरे थे और उन्होंने जंग में हिस्सा लिया था। तो मुझे हंस के कहता है कि वो इन सारे पहाड़ों से डिफरेंट है। मज़े की बात यह है कि आप खुद जाके देखिएगा। उसने एक पहाड़ी सी थी, उस पर मुझे चढ़ा दिया, कहता पहले इस पर चढ़ जाए। तो पहाड़ सख्त पत्थर के पहाड़, मट्टी और पत्थर, कोई सब्ज़ा नहीं है। तो वहाँ पे हमने थोड़ा फिर लिया, वो गाड़ी पे ले गया हमें जबल मलाइका पे। टोटल रेत का पहाड़ वो, बल्कि ऐसे जैसे किसी ने रेत वहाँ उतारी हुई है। लाइट शायद येलो, उन्होंने वहाँ लाइट्स का बंदोबस्त किया हुआ था, लेकिन चांदनी लाइट में भी वो येलो था, येलो रेत थी, वो जैसे सहरा होता है। बहुत बड़ा, बहुत लंबा वो पहाड़, और सिर्फ और सिर्फ रेत। अब उस पर आप चढ़ें, जितना मर्जी एथलीट हो, जितना मर्जी स्टेमिना हो, इतनी इतनी टांग अंदर जाती है, पाँव उठाना मुश्किल हो जाता है। छोटे बच्चे जो कि वज़न कम होता है, ये तेज़ी से जाते हैं ऊपर। बड़ों के लिए बहुत मुश्किल सांस, लेकिन चढ़ भी सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं। तो वो कहते हैं कि असल चीज़ इसमें ये है कि ये सारा इलाका जो है, इसमें ये अकेला पहाड़ डिफरेंट है, और इसे ही जबल मलाइका कहते हैं। और रवायत यही है कि इस पहाड़ पे फरिश्ते उतरे थे। मैं तो उसके ऊपर इसलिए चढ़ा कि अच्छा क्या फ़र्क है। मैं जब चढ़ा तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि ये फरिश्तों का रनवे है, ठीक है। मुझे नहीं पता वो किस फॉर्म में उतरे थे, कैसे आए, अल्लाह के लिए तो जो भी है, जैसे बच्चे सवाल करते हैं। लेकिन परिंदे जो होते हैं जब उतरते हैं, उनके पाँव भी नीचे से ख़ास होते हैं। तो फरिश्ते परों वाले तो होते ही हैं, और किसी स्पीड पे आए होंगे, और काफ़ी दूर तक जहाज़ भागता है तो रुकता है जाके, रनवे पे भी बहुत दूर तक रुकना पड़ता है उसे जाके, और उसके पाँव भी ख़ास ज़मीन पे ही ठहर सकते थे। फिर अल्लाह कह रहा है कि मैंने बदर में एक ख़ास बारिश कर दी थी, जिसकी वजह से उनके घोड़े और उनके लोग जो थे वो पाँव नहीं जमा पा रहे थे, लेकिन फरिश्ते जमा पा रहे होंगे, क्योंकि उनके लिए वो शायद कोई ऐसा सिस्टम था। उसकी अपनी हिकमतें होती हैं। ये बात सुनाने का मकसद ये है कि अल्लाह करीम कहता है कि जब तुम्हारा मुकाबला मेरे मुनकरों से पड़ता है, काफरों से पड़ता है, तो ये सारे इल्म और अकल और अपने वसाइल पे भरोसा करते हैं। हम लोग भी वसाइल के पीछे जाते हैं। अब तो तुम लोग मुझे उस तरह से मानो जैसे मुझे मानने का हक है। तो जब इनसे मुकाबला पड़े तो ये तो अपने वसाइल पे और उसकी कैपेबिलिटीज़ पे कि जी हमारे पास इतने बॉम्ब हैं, इतने जहाज़ हैं, इतनी साइबर टेक्नोलॉजी है, इतना यूरेनियम है, इतना असला, इतना गोला है, इतना बारूद है, इतने बंदे हैं। तो तुम्हारे पास एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, वो मेरे पे ईमान है। तो तुम मेरे से वो उम्मीद कर सकते हो। वजह क्या है? वो कहता है तुम मेरे से वो उम्मीद कर सकते हो जो ये सोच भी नहीं सकते। यानी आप इम्पॉसिबल सोच सकते हैं, ये अल्लाह के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो वहाँ 313 खाली हाथ हैं, वहाँ 1000 बंदा है, घोड़े वाला, लदा हुआ, तलवारों वाला। अल्लाह कह रहा है कि मैंने उस दिन फरिश्ते उतारे थे, सरकार की दुआ भी और वो सारा कुछ। तो अल्लाह इस दुनिया में उसे वसाइल को, वो मजबूर नहीं है, हम मजबूर हैं। लेकिन हमारा भरोसा वसाइल पे, ना डॉक्टरों पे, ना सर्जरियों पे, ना दवाइयों पे, ना वैक्सीनों पे होना चाहिए। लेकिन अगर हम अल्लाह को उस तरह मानते हैं जिस तरह उसको मानने का हक है, और सिर्फ मुसीबत में नहीं, उसके लिए हम खुशहाली में भी फिर उसको मानते हैं। जब हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं डिविएट होने की और हम डिविएट ना हो, जब हमें मौके मिलते हैं कि हम किसी ताकतवर सीट पे हैं, जज बने हुए हैं, जर्नैल बने हुए हैं, बादशाह बने हुए हैं, शहनशाह बने हुए हैं, हमारे नीचे नौकर हैं, मुलाजिम हैं, बीवियां हैं, कमज़ोर हैं, औरतें हैं, हमें वहाँ खुदा याद हो। अगर वहाँ भी हमें खुदा याद हो तो फिर मुश्किल वक्त में वो ऐसे ऐसे काम और ऐसी चीज़ें दिखाता है जो अकल और इल्म नहीं कर सकती, हमारा महदूद इल्म और अकल नहीं कर सकता। तो मैं वहाँ उस पहाड़ का, मैंने तो नहीं कहा कि मैं तो इसका नाम ही रख दिया कि ये रनवे है फरिश्तों का।
फिर इसी तरह फरिश्ते इस पे उतरे होंगे, लैंड किए होंगे, उसके बाद चढ़ते हुए भी उन्हें थोड़ी दौड़ लगा के चढ़ा होगा। ये अल्लाह मियाँ ने कोई उनके लिए बनाया हुआ, हमारे तो किसी काम का नहीं है। आज भी इस पे चढ़ा नहीं जा रहा, उतरा नहीं जा रहा, ये अजीबोगरीब सी चीज़ है। लेकिन और पूरे इलाके में मीलों तक वो अकेला डिफरेंट पहाड़ है, अल्लाह ही जाने क्या है। और अल्लाह ने अगर उस वो पहले नहीं था और उस रात हुआ, शायद बिजली कड़की, बिजली गिरी किसी मिट्टी में और वो रेत बन गई, उसके बाद फरिश्तान आए, लैंड किए, और बाकी जो हुआ वो हिस्ट्री है, वो सब जानते हैं, हमारी समझ से बाहर था। तो हमारे ज़ुम्मे सिर्फ कोशिश करना है उस पे भरोसे पे, बाकी करता वो अपनी मर्ज़ी है, उसकी प्लानिंग है। उसके प्यारे होते हैं मौजूद, उनके सदक़े वो बहुत कुछ करता है, उनसे भी ड्यूटी लेता है, वो भी उसकी ड्यूटी की चीज़ें ही होती हैं। और प्यारे उसको सारे हैं, लेकिन कुछ कुछ ज़्यादा हैं जिनकी कुर्बानियाँ ज़्यादा हैं, जो जितना ज़्यादा उस पर भरोसा, जितना ज़्यादा उस पर मर मिटता है, बहरहाल उसका उतना हक होता है कि वो फिर उतना प्यारा भी है उसके लिए। सदात की ज़रा ड्यूटियाँ ज़्यादा हैं। ठीक है, चलो। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला